अस्सलाम वालेकुम और मेरा नाम है हुमायल और मेरे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो शो है ये बिल्कुल ही यूनिक शो होगा पाकिस्तान के अंदर, और इसमें मुझे अभी कुछ भी नहीं पता मेरे लास्ट शो के बाद से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। खैर, आज का हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं दानियाल, ऑल्सो नोन एज इफ्रा। कैसे हैं दानियाल? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्लाह तबीयत का शुक्र। कैसी मुझे है लग रहा आपकी? है ये वाला शो बिल्कुल फट के निकलेगा और ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। क्या कहते हो? जहाँ मैं कहता हूँ मेरा फेस आ जाए वहाँ पे कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट क्या हो जाती बात है। है, क्या बात है। कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है, लेकिन मैं ये बता दूं, मैं इस टाइम सेफ खेलूंगा। और दानियाल से पूछते हैं पहले। दानियाल, कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे करा? सबसे पहले स्टार्ट करें। मैंने इनिशियली जब अपनी वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट की थी तो फेसबुक पे स्टार्ट की थी। फिर वहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का मुझे। फिर मुझे एक शो पिच हुआ मेरी कज़न के साथ और फिर हमने वो शो किया। उसके बाद फिर हमने वो प्रॉपरली अपना वो शो, इट वाज़ अ वेरी गुड सक्सेस एंड पीपल रियली एन्जॉयड इट। सो फिर वहाँ से एक हाइप मिली, एक अटेंशन मिली और फिर तो आपके सामने ही है। यार, मैं आपको बता दूं, दानियाल का तारुफ मैं करा दूं। उस शो के ज़रिए ना, उस शो के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था, लेकिन ये है कि जो नाम होता है वो बदनाम तो होता ही है, बिल्कुल बस है। इसी जुमले को मैंने बाँध लिया है अपने आप से। अच्छा दानियाल, इफ्रा नाम कैसे पड़ा दानियाल से? सो नेम इज़ फ़ीरा, हीरा। FIRA फ़ीरा। सो माय गुरुज़ गुरु एक्चुअली शहज़ादी राय, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कोई और नाम भी अपने लिए रखो क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करेगा। तो मैंने इनिशियली सोचा कि मैं अपना नेम ज़रा पुरानी ज़माने की लड़कियों वाला ज़फ़ीरा मैंने सोचा था कि मैं रखूँगा यूनिक सा। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स ने उसको भी आधा कर दिया तो ज़फ़ीरा से वो फ़ीरा पड़ गया नाम अब। और बाकी फ्रेंड्स का क्या यूनिक नेम होगा? अगर जैसे अगर सजेस्ट करो, हमारे ये मीसम है, डायरेक्टर है मीसम। मीसम के लिए अगर कोई नेम सजेस्ट करें इस किस्म का। अगर हम इनके लिए सजेस्ट करें नेम, स्टेज नेम के लिए तो मीसू रखेंगे हम। हम्म। मीसू, मीसू इज़ बैक, इस तरह से कोई कैची नेम होना चाहिए। अच्छा, यार फिर घर वालों की तरफ से तो काफ़ी मुश्किलें आई होंगी स्टार्टिंग में कि ये सब क्या कर रहे हो, किस टाइप का कंटेंट है, ये सब क्या है? यार मुझे मेरे घर वालों की तरफ से कभी भी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिला। ऑनेस्टली मुझे मेरे घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिला है स्टार्ट से। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी एंटायर जर्नी में। अभी तो खैर स्टार्ट हुई है, लेकिन स्टार्ट स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। जब हम लोग अपने घर में होते हैं, जब मेरे फादर मेरे साथ होते हैं, मेरी मदर होती है, मेरे भाई होते हैं, कोई किसी को इशू नहीं होता। जब वो आगे पीछे से लोग बातें करते हैं ना, तब उनकी वो जो सेल्फ स्टीम है ना, वो ट्रिगर हो जाती है उस पॉइंट पे। तो बड़ा समझाया, बहुत बताया, सब चीज़ें दिखाई, जो करती हूँ वो बताया कि सब आपके सामने, या यूट्यूब पे अपना शो दिखाया। तो उसके बाद जाके अब बिल्कुल मामलात सेट हो गए। तो अब तो चलेंगे। फिर हमारी सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती है ये सब चीज़ें ना, और बेसिकली हम एक इस्लामिक कल्चर में भी रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होगा। अगर हम एक रैंडम लड़के को लें, मिसाल के तौर पे ये हमारा है, क्या नाम है तुम्हारा? अमार। अमार अगर DHA बुखारी कमर्शियल पे जाए और टिकटॉक बनाए और नाचे, तो आधे से ज़्यादा लोग तो उसको ये कह के छपरी है, टिकटॉकर है, और मतलब अजीबोगरीब खुसरा है, ऐसे नामों से भी पुकारते हैं। और बिल्कुल। सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये चीज़। तो फिर उससे इसको कैसे आउटकम करना चाहिए? देखिए, क्रिटिसिज्म मैंने हमेशा से प्रेडिक्टेड रखा था अपनी लाइफ में। मुझे पता था कि मैंने जिधर भी जाना है ना, मुझे हेट तो मिलना ही है, लाजमी बात है कि हेट तो आएगा। तो वो मैंने उस हेट से अपना पीस बना लिया था। फिर जब स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट ही हेट से हुआ। हाँ। उस हेट से ही हाइप मिली और फिर उस हेट से ही फैंस बने। और फिर वो जो हेटर्स थे वो आहिस्ता 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 फैंस में कन्वर्ट हो गए और फिर वो एक फ़ैन फॉलोइंग की शक्ल आ गई उस चीज़ की। सही सही। अच्छा, फिर आगे का क्या सोचा है? आगे किस चीज़ में जाना है? क्या आगे का कोई मोटिव वगैरह? यार देखिए, अगर शौक की बात की जाए तो शौक तो मुझे सिर्फ मीडिया का ही है। सोशल मीडिया हो गया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, इंडस्ट्री हो गई, मॉडलिंग हो गई और होस्टिंग हो गई। होस्टिंग तो मैंने रिसेंटली की भी है। तो मेरा जो मेन फोकस है, अभी गोल जो मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है, एम, वो है कि मैंने पहले तो इस कंट्री से बाहर मूव होना है। हम्म। मैंने मेरी ग्रेजुएशन का वेट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना हमारे पास इतना कैपिटल है, ना हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स हैं, ना हमारे पास इतनी सपोर्ट है। हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, हम आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट करते। बाहर वाले अगर हमें चांस देते भी है तो वो हमें टोकन करते, वो हमें टोकनाइज करते और फिर वो जस्ट अपना बेनिफिट और मतलब एक अटेंशन जाएगी। जब इस तरह का कोई बंदा आएगा या बंदी आएगी या इस तरह का कोई इंडिविजुअल आएगा तो लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन देखना चाहते ज़रूर है। इसलिए जो है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है, फिर कन्वर्सेशन जो है वो बहुत हॉट होती जा रही है और अभी मज़ा आने वाला है। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, एलजीबीटी कम्युनिटी को भी आप सपोर्ट करते होंगे। बेसिकली मैंने आपको देखा है, आप औरत मार्च में भी थे। मैंने आपके कुछ क्लिप्स देखे हैं। हम सर, अब हम सारी तहकीकात करके गेस्ट को बुला रहे हैं आजकल, कि ऐसा ना हो कि डकी की तरह कोई बोल दे कि ये स्क्रीनशॉट लेकर आया था मोबाइल नहीं और नहीं, अच्छी बात है। हाँ। तो अब मुझे ये बताएं, एलजीबीटी कम्युनिटी से क्या ताल्लुक है और उसको कैसे आप सपोर्ट करते हो? यार एलजीबीटी कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक तो नहीं कह सकते, बिकॉज मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना वो ख्वाजा सिरा कल्चर के अंडर हुई है। मेरा जो इन्फ्लुएंस थी, जो मेरी मतलब जिनको मैं लुकअप कर रहा था, वो मेरी गुरु थे। मेरी गुरु मिनाहिल हो गई, मेरी गुरु शहजादी हो गई। तो एलजीबीटी कल्चर से हमारा एक पीस वाला कनेक्शन है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझती कि मैं एलजीबीटी से रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो कल्चर है नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन आई डोंट हेट इट, आई लव इट एंड आई सपोर्ट इट, बट इट इज़ नॉट अवर थिंग टू सेलिब्रेट, आई थिंक सो। ये बहुत ही अच्छी बात कही है, लेकिन यार कहीं ना कहीं से कड़ी अगर हम जोड़ें तो ये जाके जुड़ता है एलजीबीटी से भी, क्योंकि उनका भी नहीं, यही मोटिव है। पाकिस्तान का जो ट्रांस कल्चर है, ख्वाजा सिरा कल्चर है, उसमें और एलजीबीटी में कोई भी जो है वो सिमिलैरिटी नहीं। सिमिलैरिटी नहीं है। हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंस है। एलजीबीटी का एजेंडा ही अलग है, हमारा वो एजेंडा ही नहीं है। हम लोग पीस पे काम कर वो रहे क्या हैं। चाहते हैं? यार देखिए, वो चाहते हैं एलजीबीटी क्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स, उसमें सब आ जाता है। सही है। अब वो लोग कहते हैं कि हमें लेस्बियंस राइट्स भी चाहिए, गे राइट्स भी चाहिए, जो कि हमें पता है हमारी कंट्री में तो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो हम लोग उसकी वो डिमांड भी नहीं कर सकते, और करेंगे तो पता है लोग पत्थर मारेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये मेरे हिसाब से गलत भी है ना। यार वही है सोसाइटी, जैसी सोसाइटी होती, जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए, मुझे बिल्कुल तो ये ऐसा ही लगता है। अच्छा यार, अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा देखें तो ये आपके हिसाब से सही है कि गलत है? है। एलजीबीटी क्यू, एलजीबीटी एलजीबीटी क्यू इस्लाम के हिसाब से तो बिल्कुल ही आई गेस गलत है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम की रोशनी में तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताना, फिरा आपको कब से ये रियलाइज हुआ कि आप फिरा हो, दानियाल नहीं हो? ये रियलाइजेशन कभी इस तरह से नहीं थी कि मैं एक दिन सुबह को उठी और ये मुझे रियलाइजेशन हो गई, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मुझे बचपन से मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। जब से आई वाज 2-3 years old, आई वाज वेरी क्लियर व्हाट आई एम इनटू एंड व्हाट आई एम। सो दिस वाज ऑल इन माय हेड कि दैट वन डे आई विल गोना टर्न इनटू दिस एंड आई एम गोना प्रूव माय सेल्फ लाइक दैट। बहुत ही ज़बरदस्त यार, ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई है, इसके लिए मैं थोड़ी सी क्लैपिंग भी कर दूं। अच्छा यार, फिरा मुझे एक चीज़ बताना। अभी जैसे ये पाकिस्तान के अंदर परिज़ाद ड्रामा आया, जी शायद आपने देखा हो। बिल्कुल। उसमें भी एक गुरु होते हैं, उसमें भी यही सेम चीज़ हमें नज़र आती है देखने यार को। देखिए, जो हमने ड्रामों वगैरह में और जो हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा हुआ है ना, ख्वाजा सिरा कल्चर से या ट्रांस कल्चर से, दैट इज़ जस्ट 1-2%। अब ना वैसे गुरु रहे हैं, ना वो वाले रस्में फॉलो होती हैं। पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर था, और लेकिन अब चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही है। हमारे गुरुओं ने हमसे कभी भी गुरुओं वाला बिहेव नहीं किया, ना हम आगे वाली जनरेशन के साथ करेंगे। तो चीज़ें मॉडर्न होती चली जा रही, तो चीज़ें फैब्रिकेट हो रही हैं। हमने हर चीज़ को मिनिमाइज कर दिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर दिया हर किसी में। तो हमारा तो यही मोटिव है कि हम लोग सब साथ मिलके काम करेंगे और जितना पीसफुली कर सकते हैं करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फिर अब मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर को एक शो पीस के तौर पे बना दिया गया है, जी इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, शोपीस तो आप लोगों ने बनाए हैं। मैं कहूँगा कि जो आम पब्लिक है देखने वाली, जो आम लोग है, बात होती है एक्सेप्टेंस की। सही है कि आपको किस जगह पे जाके कौन से लोग मिल रहे हैं और किस तरह से आपको उनके साथ बिहेव करना है, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ देखा था कि टिकटॉक के ही ऊपर आया था कि एक ट्रांसजेंडर कह रही हैं कि हमें ना तो राइट्स दिए जाते हैं, ना जॉब्स दी जाती हैं, और अगर हम ये काम करते हैं कि जैसे अगर हम किसी से मदद ले रहे हैं, एड ले रहे हैं, तो उसको भी गलत समझा जाता है। बिल्कुल फॉरेन फंडिंग का उसको नाम हाँ, दिया और जाता है। दूसरी चीज़ ये कि उनको यहाँ तक की राइट्स नहीं दिए जाते कि अगर कोई कब्र बनी हुई है तो कब्रिस्तान में भी रात को लाया जाता है, गोरकन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल कि हमें कब्रें देना अलाउ नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोगों की, या कहते हैं वो बहुत ही महज़िब लोगों की कब्रें बनी हुई है, बिल्कुल यहाँ ऐसा पे ही क्या है, कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये ऐसा ही सब। है। तो देखिए, ये हमारी कोई रस्म नहीं है कि हम रात के टाइम दफनाते हैं। लोग हमें अलाउ नहीं करते कि ये सैयदों का कब्रिस्तान है हाँ, ऐसा भी और यहाँ पे हमारे पीर मुर्शिद दफन है। तो खुसरे को तो एक जलालत समझा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, एक गाली गलत समझा है, जाता बिल्कुल है। गलत है। जबकि खुसरा वर्ड इज अ वर्ड जो कि हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, हमारी लैंग्वेज का हिस्सा, हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो इंसान मर्द औरत नहीं होता वो खुसरा होता है हमारी लैंग्वेज में, तीसरी जिन्स है ये। तो देखिए, ये जो रात में दफनाने वाला सिस्टम है ना, ये हमने नहीं, ये हमारी कोई रस्म नहीं है। आप लोग हमें मना ना करें, क्योंकि पहले तो जनाजों पे
ख्वाजा सिरा के जनाजों पे पत्थर मारे जाते थे कि यहाँ पे इनको दफनाया नहीं जाएगा, तो गोरखन हमसे कहते हैं कि आप रात के टाइम लाएं जब कोई ना देखे। तो ये हमारी कोई बनाई हुई रस्म नहीं है, ये सोसाइटी है जिसकी वजह से हमें रात के दफनाना भी रात को पसंद ज़मीनी है। खुदा बने हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके ख्याल में सोशल मीडिया ने आपके लिए नए डोर्स ओपन करे हैं या थोड़ी मुश्किलात क्रिएट्स करी हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया से एक भी चिंगारी निकल गई ना कहीं, तो या तो वो बहुत आपको बहुत ज़्यादा हेट मिल जाएगा या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा आपको। तो मेरे लिए पर्सनली सोशल मीडिया ने तो बहुत डोर्स ओपन किए। हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही कहाँ से, सोशल मीडिया पे आने के बाद से, वरना मुझे कौन जानता था या हमारी कम्युनिटी को कौन पहचानता था? कोई नहीं जानता था। ट्रांस जो थी वो खाली मुजरे कर रही थी या सेक्स वर्किंग में थी, अब माशाल्लाह से जॉब्स कर रही हैं। आपके साथ बैठ के आज मैं इधर पॉडकास्ट कर रही हूँ। बिल्कुल तो ये सही। सारी चीज़ें मुझे बेनिफिट ही किया सोशल मीडिया ने। लेकिन जहाँ तक हेट की बात है, वो भी बहुत ज़्यादा मिली है। ऐसी हेट मिली है कि मुझे नहीं लगता कि जितनी हेट ट्रांस इंडिविजुअल्स के कमेंट सेक्शन में मिलती है, मैंने वैसी देखे नहीं हैं, मिल हाँ, सकती किसी मैंने औरत देखे की हैं आदमी कमेंट्स, को। मैंने कहा आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, लोग बिला वजह आपको हर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमारा कोई कसूर, मेरा तो इंडिविजुअली कोई कसूर भी नहीं है। हम जो सोसाइटी की हकीकत है वो उनके मुंह पे लिख दें तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है और वो लोग फिर गालियां बकना स्टार्ट कर देते बिल्कुल हैं ऐसा ही है। कमेंट्स में। अच्छा, व्यूज भी मिलियंस में ही आएंगे, लोग देखेंगे भी, बिल्कुल। लेकिन देखने के बाद पूरा देखेंगे, फिर एंड में वो गाली भी देंगे। एंड में वो गाली हालांकि भी वो देंगे। उनका 1-2 मिनट जो है एंटरटेनिंग में ही गुजरे हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनको गाली देना जरूरी है। अच्छा, अभी एक सवाल कह लें या मेरा पर्सनल ओपिनियन कह लें, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना। अब हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से 3 जेंडर हैं, जी। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 जेंडर हैं, ओके। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये मुफ्ती साहब की उसमें भी देखा था, तो उनके हिसाब से भी 2 जेंडर थे। अब मुझे ये बताएं, अब ये जो LGBT वाले कहते हैं, पता नहीं कितने उन्होंने बना दिए, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, गे और पता नहीं बायसेक्सुअल और बहुत सारे अलग भी हैं। अब जेंडर एक्चुअल में कितने हैं? जेंडर्स एक्चुअल में कितने हैं? अगर आप जेंडर्स इस चीज़ पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी टांगों के बीच में क्या है, तो फिर तो इस तरह से 2 ही जेंडर हुए ना। और इसके अलावा एक इंटरसेक्स कंडीशंस भी होती है जिसके अंदर आपके जेनिटल्स में मसला होता है। तो हमारी सोसाइटी तो उन्हें कहती है कि वो असली ख्वाजा सिरा है। लेकिन जेंडर्स जो होते हैं वो इंसान की अपनी पर्सनल फीलिंग के ऊपर है कि वो क्या फील कर रहा है। ये सिनफी शनाख्त है, आपकी सेल्फ प्रोक्लेम्ड आइडेंटिटी है, तो इस पे किसी को राइट नहीं होना चाहिए। जो बंदा खुद को कह रहा है ना, अगर मैं आपसे इस हुलिये में बैठ के कह रही हूँ कि मैं औरत हूँ, तो आई गेस ये मेरा राइट है कि मैं खुद को औरत कहूँ। आप मुझे समझे या ना समझे, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फर्क ऐसा नहीं ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लोग जो हैं जी। वो इस चीज़ को गलत भी समझ रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं, देखिए, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि ये है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ये कैमरा सामने लगा हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि कैमरा है। देखें, ये एक बहुत ही ब्रूटल रियलिटी है। जितना हमें हेट मिलता है LGBTQ होने पे, अगर आपको मैंने किसी दिन अपना फ़ोन चेक करा दिया, तो इसके अंदर जितने शादीशुदा आदमी हैं, जितनी गर्लफ्रेंड्स वाले बॉयफ्रेंड्स हैं और जितने भी आदमी हैं, वो सारे LGBTQ वाले कामों में इन्वॉल्व्ड हैं। मैंने कभी किसी को जाके मैसेज नहीं किया कि लेट्स हैव सेक्स, लेट्स गो इन द रूम। मुझे लोगों ये के मैसेज बहुत आते अच्छी हैं, बात करी है। मुझे मैं मर्दों इस के टाइम मैसेज आपको आते हैं। तो बताऊं, LGBTQ वो लोग हुए कि हम लोग हम हुए? लोग होटल पे बैठते हैं रात में ना, आप यकीन करो, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, मैं तालीमी इदारों को बता रहा हूँ, यहाँ तक के होटल्स, किसी हाई क्लास एरिया से आप इस्लामाबाद में कहते हैं यहाँ पर रहते हैं, या फिर आप कराची के किसी लो एरिया में भी कहते हैं, गार्डन हो गया या सुरजानी टाउन, 95% लड़के या आदमी गे हैं। गे हैं, वो एग्जैक्टली। बच्चों को नहीं छोड़ रहे, वो आपस में अपने दोस्तों के साथ मेरी नाजायज़ बात सुने, हरकत कर जब रहे आप हैं, लेकिन उनके साथ जब यही चीज़ उनको जस्टिफाई कराओ कि आप ये कर रहे हो, तो कहते हैं नहीं, ये गुनाह है। यार, हमारे पास ना अभी इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। अभी आपने रिसेंटली देखा, कराची डूब गया पूरा बिल्कुल बारिशों में, ऐसा ही ठीक है ना? कितने रोजाना रेप्स हो रहे हैं, वो भी 7 छोटी बच्चियों के। तो यार, मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट के लिए अभी ये, या हमारी आवाम के लिए भी बेसिकली ये टॉपिक होना चाहिए कि ओ माय गॉड, LGBTQ राइस पे जा रहे हैं, LGBTQ को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। नहीं, हमारे ये इश्यूज हैं ही नहीं। LGBTQ के आप लोग हैं, आप लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, आप लोग हमारी ऑडियंस, ठीक है ना? ऐसा ही तो है। हम लोग तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, हम लोग बिल्कुल आपके ऐसा ही पास है। खुद से जा रहे हैं, आप हमें पैसे ऑफर कर रहे हैं कि हमारे साथ सेक्स का। तो आप खुद बताएं इस चीज़ पे कि नहीं, ये है कि अगर आप इससे ओवरकम करो तो बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी बिलावल को ही देख लें अगर हम, तो मतलब
यार ये कार्ड दे दो ना। नहीं तो जो सारे लोग बड़े बड़े लोग पावर्स में हैं वो सारे कोयर ही हैं, वो LGBTQ से ही बिलोंग कर रहे हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वो मीडिया में बैठ के कैमरा शेख के रशीद सामने को बैठ के। पसंद है ये सब। हाँ तो ये सारी चीजें तो आप लोगों ने भी देखी हुई बिल्कुल होंगी। ऐसा ही है, टारगेट हमें obvious किया है जाता है, इसमें, गोलियों से हाँ। हमें गाजर मूलियों की तरह मारा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैंने देखा बलूचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़का लड़की को कत्ल कर दिया जी गोली जी मार के, हालांकि वो एग्जैक्टली। निकाह में थे। हाँ उन्होंने तो जिना भी नहीं करा, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, वो निकाह में अब थी। आप देखें ना उनके अपने कोर बिलीव्स उधर के इतने कोई जहालत वाले सेट हुए हुए कि उन्होंने खुदा का कानून अपने हाथ में ले लिया, वो खुदा बन गए कि हम लोग कर सकते, सजा भी दे सकते, सजा भी जबकि दे इंसान के सकते हाथ में सजा देना तो है ही नहीं। अल्लाह ने कहा सजा मैं खुद दूंगा, और उस लड़की के भी आखिरी के वर्ड्स यही थे कि कि सिर्फ मैंने, मारना मुझे हाँ। और कुछ ना करना मेरे साथ। तो यार ये तो बहुत इस चीज़ पे तो मुझे खुद कभी कभी रोना आ जाता है कि ये कैसे क्या हो गया हमारे माशरे को। कौमे लूत के बारे में सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है, पढ़ा भी है डिटेल में। वो क्या है और फिर आज की सोसाइटी क्या है। देखिए कौमे लूत की जब मैंने जब बुक उसकी रीड की थी, जो उसके अंदर इलिस्ट्रेशंस हुई हुई थी, जो उसके अंदर डायग्राम्स बनी हुई थी, उसके अंदर ना मुझे मेरे जैसा कोई दिखा, ना मेरे दोस्तों जैसा कोई दिखा, ना बिल्कुल ऐसा ही कोई है। ख्वाजा सिरा मुझे उसके अंदर दिखा। उसमें ख्वाजा सिरा नहीं थे, उसमें तो मुझे जो उन्होंने बयान किया हुआ तो उसमें ये थी कि दो आदमी एक जैसी सेहत के, एक जैसी उम्र के और एक जैसे हुलिये के बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपस ऐसा ही है। में हम बिस्तर होते हम थे। बिस्तर होते हैं। तो ये हमारे अंदर हमने कभी नहीं देखा। मैंने तो दो आदमियों को सेक्स करते हुए नहीं देखा अपनी कम्युनिटी के अंदर, ना मैंने दो हाँ, औरतों को मतलब उस तरह से करते हुए देखा। तो कौमे लूत वाला अमल हमारे ऊपर इनवैलिड है, हो रहा है कराची में, पाकिस्तान में बहुत हो रहा है। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे ना। वो लोग भी तो आम लोग जो आप लोगों की सोसाइटी के कॉमन वो लोग कर हैं रहे वो हैं, कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, कौमे बिल्कुल लूत ऐसा वाला ही अमल तो इतना कॉमन हो चुका है। है इतना सोसाइटी कॉमन हो में, चुका है। इतना कॉमन हो चुका है कि मैं आपको जिम फिट लड़के देखे हैं आपने, अब वहां पे जो अंकल्स भी होते हैं जो अपनी फिटनेस कर रहे होते हैं, वो पता है आपको बेसिकली जाते हैं उनके लिए ताकि वो उन बॉयज को सेट कर लें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक वकील साहब है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जेड के नाम से उनकी कोई एजेंसी है। तो वो खारादर की साइड पता नहीं उनका है, गार्डन में है ना उनका हम्म। ऑफिस। वो कम उम्र लड़कों को बुलाते हैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए। कोई होंगे 15-16 साल, 17 साल, ऐसे लड़कों को बुलाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनको, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अपने दोस्त, मेरा एक दोस्त था, निहाल नाम था उसका, नाज़िमाबाद में वो रहता था लड़का। तो वाकिफ हूँ मैं भी हाँ, उनसे। तो वो उस लड़के को बुलाया, वो गोरा चिट्टा लड़का था, मतलब इस उम्र में होते हैं ना है जो ना, अपने, हाँ, टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, अपने आप को वही ग्रूम तो। करते हैं। उसको बुलाया, उसको ब्लैकमेल करा, उसके साथ नाजेबा हरकत करी, उसके बाद वो बहुत रोया और फिर वो उसके जाल में फंस गया। देखे ना कोई मॉडलिंग, ना कोई एक्टिंग। आज वो बेचारा किसी गलती फेल में पड़ा हुआ है। अब उसकी गलती कहाँ है, अब मुझे अब आप ये बर्बाद आप लोग खुद करते हैं हमें, और फिर कहते हैं कि हम लोग गंदे काम करते हैं और हम लोग उल्टे काम करते हैं। हम लोगों ने क्या किया यार। अच्छा यार, चाय पियो सबसे पहले तुम, मैं और एक कट चाय। कप नहीं है हमारा, कट चाय का शो है। तो चाय पियो, थोड़ी सी मज़े की बातें भी करते हैं। अब मुझे कोई अपनी ऐसी स्टोरी बताओ, कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें याद रह गया हो, तुम कह रहे हो यार ये क्या वाकया था, तुम खुद एस्टॉनिश हो गए हो कि यार ये कैसे हो गया। थोड़ा ट्रेजिक टाइप है वो, सुनाऊं? बताओ बताओ बताओ। अच्छा सो अभी 1-2 महीने पहले की बात है, आई गेस जून की बात है। आई वॉज इन इस्लामाबाद विद समबडी एंड ही वॉज फ्रॉम कराची एज वेल। सही है। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं नहीं कहना नहीं, चाहिए। आप कहो, मसला नहीं है। तो खैर वो बंदा जो था वो अपने ही घर से बहुत सारा कैश चुरा के लेकर आया था। सही है। सही है, और उसने मुझे कहा कि लेट्स गो ऑन अ टूर। अब वो जो बंदा था वो कम्युनिटी में बहुत लोगों से मिला हुआ था, तो उस पर ट्रस्ट फैक्टर था हमारा ना। मैंने अपनी बाकी दोस्तों से भी पता किया, उसने कहा गुड थी ना, तुम जा सकती हो उसके साथ। मुझे तो पता नहीं था उसने पैसे चुराए में। अब हम इस्लामाबाद में थे 3-4 दिन तक। अब 3-4 दिन बाद हमारा रूम नॉक होता है, रूम तो नहीं अपार्टमेंट लिया हुआ था वहाँ पे, वो नॉक होता है और अंदर से बाहर से आवाज़ आती है कि रूम सर्विस। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो 14-15 बंदे उसके हमारे घर के अंदर, और जो वो बंदा मेरे साथ था उसको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया मेरे सामने ना। और मैं तो वहाँ पे बिल्कुल शॉक में चली गई, बिल्कुल ट्रॉमा में चली गई कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर बाद में पता चला कि ये चक्कर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो थे, जब मैंने उनसे डायरेक्टली बात की कि क्या हुआ क्या था बेसिकली, तो उन्होंने भी हमें बड़ी इज्जत दी और उसी टाइम पे जो है ना वो टिकट करवा के वापस कराची भेजा। लेकिन वो बहुत चीज़ बड़ी मुझे बात याद है, रह गई। बहुत बड़ी बात है, वरना तो जला देते हैं, पत्थर हाँ मारते वरना हैं। तो पता नहीं क्या होता। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें तो बिल्कुल मार देते हैं, ऐसी हमारी जान की कोई परवाह नहीं है, ना कोई कीमत है। बातें तो होती रहेंगी। मैं एक गेम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज या कुछ पब्लिक फिगर्स के नाम बताऊंगा, आपने उनको वन वर्ड कहना है, कोई भी वन वर्ड या कोई एडवाइस उनको देनी है, ठीक डन। है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैन डॉल। गे।
गे सही है। अच्छा वो मुझे एक बात बताओ, वो बेसिकली गे है या तो वो बेसिकली गे है। लड़का ही है ना? हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की है? मुझे ट्रांसजेंडर लगता है। नहीं, नहीं? ऐसे नहीं होता ट्रांसजेंडर। हाँ। ट्रांसजेंडर्स ऐसे नहीं होते। वो पूरी लेजर करा के उन्होंने, और पूरी फिलर्स बोटॉक्स करा के, वो तो पब्लिकली भी कह रहे होते कि मैं लड़का हूँ। उन्होंने कब कहा कि वो ट्रांसजेंडर है? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा स्पैरो। ओह। हम डिफेंस से हैं बेसिकली। स्पैरो वेरी फनी, आई लव हर। जो मुझे बात बहुत मजे की लगती है। सही है सही है। साहिर लोधी। ड्रामेटिक एज फक, आई एम सॉरी। वो मैं आजकल जिस आधा तरह नाम की लिया, सॉरी। साहिर शाहरुख लोधी। सॉरी साहिर भाई, आपको बुलाना है अभी। तो साहिर लोधी आई गेस आउटडेटेड। अच्छा, अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। साहिर भाई ने जो है, मेरे हिसाब से, अगर पता नहीं मेरा ओपिनियन मैटर करता है नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, साहिर भाई ने जो है वो शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, या क्या कह लें, उनको कॉपी करने की कोशिश करी थी, तो वो उनकी अपनी आइडेंटिटी असल में मैं छुप आपको गई। बताता हूँ कि हुआ क्या था। साहिर लोधी साहब जो है वो एक टॉक शो कर रहे थे, सही और है। उसमें कॉलर आती हैं, और वो उनसे आके कहती है कि आप बिल्कुल शाहरुख खान लगते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हम ये वाली खबरें सुनते उस दिन का दिन है, आज का दिन है, इंडिया में एक एक्टर है शाहरुख खान के नाम से, वो एग्जैक्ट उनसे इंस्पायर है। हैं। एग्जैक्टली। शेख रशीद। शेख रशीद बच्चों का शौकीन। उनका वेरी कंट्रोवर्शियल। बिलावल से भी कुछ पता नहीं हाँ, वो था तो नहीं था, सुनने में आया पूरा था। पाकिस्तानी जानता है। इमरान खान। इमरान खान, अरे एक्चुअली मैंने अपने शो में भी इनके बारे में बात की थी, आज दोबारा बात कर लेते हैं इनके ही बारे में। इमरान खान वेरी हॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज्ड टू बी वेरी हॉट, एंड ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन ऑनेस्टली। बट उनकी पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे उनकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। वो बात करते हैं जस्टिस की, वो बात करते हैं इंसाफ की, वो बात करते हैं तरक्की की, और जो बात करेगा इन सब चीज़ों की, वो जेल में बैठा हुआ होगा, और वो सब आपके सामने ही। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बात करेगा वीगो की, और वो जेल में बैठा हुआ होगा, क्योंकि पाक व्हील्स वालों का इंस्पेक्शन आया था वीगो पे, बहुत ज़बरदस्त आया था। अच्छा। बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? यार मेरा क्रिकेट और स्पोर्ट्स से कोई मतलब शौक ही नहीं है उस तरफ पे, लेकिन बाबर आजम अच्छा क्रिकेटर है। हॉट तो नहीं लगता मुझे वो, बस सही है। ओके यार ओके। मेरे हिसाब से अगर पूछो ना, एज अ क्रिकेट फैन, हाँ, ऐसा बाबर क्रिकेट आजम बताएं। की क्लास है। यार वो दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है, मैंने सुना है। लेकिन पाकिस्तानी ना अपने वालों को थोड़ा डिग्रेड करते हैं हर बार। हाँ, अगर यही बाबर आजम इंडिया में होता तो विराट कोहली का दूसरा कॉपी कह लेते थे। वही ना, अपनी अपने पास जो चीज़ है, अपने पास जो रिसोर्सेज है, उसकी कदर कहाँ करते हैं बिल्कुल लोग ऐसा यहाँ ही के। है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे अगले सेलिब्रिटी का नाम है खलीलुर रहमान कमर। ओह माय गॉड, वेरी कंट्रोवर्शियल, बट आई लव हिज राइटिंग। आई लव हिज राइटिंग जो दो। बात है। अभी मैं उनका एक नया ड्रामा सीरियल आ रहा है, मैं मंटू नहीं हूँ, मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ वो ड्रामा। हम्म। उनकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पता नहीं क्यों औरतों से नफरत करते हैं, उनके मुझे तो थोड़े से समझ नहीं थॉट्स आता। ऐसे हैं, लोग उनको मिसोजिनिस्ट की तरफ लगाते हैं नहीं, वो या। बातें भी करते हैं मिसोजिनी वाली। वो गालियाँ भी बकी उन्होंने मीडिया पे बैठ के औरतों को। तो और हाँ। लेकिन समझ नहीं आता उनके दिमाग में क्या चलता है। उनका, मुझे लगता है उनका कलम अलग तरह से चलता है और उनकी जबान अलग तरह से चलती है। तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा फर्क लगता है, बड़ी डुअलिटी है उनके अंदर। यार इंसान के अपने जो क्या कहते हैं ख्यालात होते हैं, खास तौर पे एक लिखारी के ख्यालात, हम्म। वो अगर, एक मैंने कोट पढ़ा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं किन का कोट था, उन्होंने कहा है, नेवर रीड अ बायोग्राफी ऑफ एन ऑथर फॉर द बुक यू लव द मोस्ट। एग्जैक्टली। जिस ऑथर की आप बुक को सबसे ज्यादा प्रेस करते हो ना, सबसे ज्यादा आप उसको लाइक करते हो, आप उसके ऑथर के बारे में कभी नहीं पढ़ना, आपको उस बुक से नफरत है। नेवर मीट योर आइडल्स। बिल्कुल ऐसी है, और ये बात मेरे दिमाग पे लगी, और ये बात मैंने सोचा कि यार ये खलीलुर रहमान कमर से रिलेट करती एग्जैक्टली है। उनकी। अच्छा, मेरा उनसे ये कॉन्सेप्ट बन गया है ऑनेस्टली कि सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। मैं उनकी आर्ट को उनसे सेपरेट कर देती हूँ, और फिर ये वेरी पैथेटिक पर्सन वैसे तो। जो बात। ठीक है ना, औरतों के नाम पे वो बोल रहे होते हैं इतना कुछ, और उनकी बेटी खुद टिकटॉक्स बना रही होती है। अच्छा, उनका इस हिपोक्रेसी। तरह का एक और भी हैं, साहिर अदीम। साहिर अदीम नाम है शायद, वो इस्लाम इस्लाम के बारे में बात करते हैं, वो ना थोड़े फिलोसोफर टाइप के ओके बंदे हैं। हाँ, साहिर अदीम, वो ताबिश हाशमी के शो पे भी आए थे। ओके। हाँ, तो साहिर अदीम का भी यही कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सेम एज खलीलुर रहमान कमर। तो उनका भी यही था कि ये सब गलत है,
और साहिल अदीम, वो लिबरल स्कॉलर की बात तो नहीं कर हाँ रहे हैं हाँ आप? हाँ, मैं आपको लंबे बता रहा बालों हूँ, वाले, आई हाँ गेस। लंबे हाँ, मैं बालों समझ कोट पहन के, हाँ वही 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 वही। उनकी एक मीम भी बड़ी वायरल हुई थी, अब मीम भी एलजीबीटी खुल के सामने आया हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो उनके बारे में है। कुछ यार, ये अल्फाज हमारे हैं। स्कॉलर्स के पास जब टॉपिक्स खत्म हो जाता है, आई एम सॉरी, तो वो एलजीबीटी पे आ जाते हैं। मारिया बी के पास कुछ नहीं होता, आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम कोट कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन देखिए मारिया बी ने जितनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट की है ना, कैसे? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लाहौर की पार्टी हुई है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स का उन्होंने नाम कोट किया। उन्होंने कहा ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स की पार्टी हो रही थी। सही है वो सही है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स की पार्टी नहीं हो रही थी, वो हम मैं मानती हूँ उस बात को कि हमारी कम्युनिटी की पार्टी थी। चले ठीक है, केस भी हुआ है उनपे ना। केस भी उन पे किया गया, ठीक है ना, और निकला क्या उस केस का? वो केस उसी दिन डिसमिस हो गया है। अब उनकी वजह से कितने ख्वाजा सिराय लाहौर में जिनको घसीट के उनके घरों से निकाला गया है, और उनकी अच्छा। वजह से कितनी किलिंग्स हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो उनके प्रीवियस बयानात थे, बकायदा निकाल निकाल के घरों से मारे। तो देखिए, वो इतना, हम लोग किसी को अपनी जान से कोई तकलीफ तो नहीं दे रहे, हमने तो किसी को जाते चलते नहीं मारा रोडों पे। तो जब इस तरह की बातें आती है ना, हमारे पास ऑलरेडी बहुत हेट है, हमें और नहीं चाहिए। मैं आपकी बात काट के एक बात कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, ख्वाजा सरा जो है वो पैदाइशी होता है, जो देखिए, बात सुनिए, ट्रांसजेंडर है ख्वाजा उन। सिरा पहली बात तो ये है, कल्चर का नाम है, ये किसी जिन्स का नाम नहीं है। ख्वाजा सिरा कल्चर के अंदर हमारे अपने त्यौहार हैं, हमारी अपनी ज़बान है, हमारे अपने रस्में हैं, हमारी अपनी चीज़ें हैं। तो ये इसको जेंडर से निकाल दिया जाए, और ये हमारी 400 साल पुरानी तारीख है। सही है। हिंद, सिंध, हिंदुस्तान और पंजाब और अलीगढ़ से हमारी रूट्स जाके मैच होती है। तो ख्वाजा सिरा को एक जेंडर का नाम तो सोसाइटी ने दिया कि ओ ये ख्वाजा सिरा, इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जिनसी माजूरी का शिकार है, और ऐसा कुछ भी नहीं। ख्वाजा सिरा हमारे कल्चर का नाम है, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं और अपनी बाहें खोल के सबको वेलकम करते हैं। ठीक है ना, कि इसमें आप ट्रांसजेंडर है तो भी आ जाएं, आप इंटरसेक्स है तो भी आ जाएं, आप कोई भी है तब भी आके हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपको मोहब्बत देंगे, हम आपको इज्जत देंगे। अच्छा यार, जैसे कि अगर एक पैदाइशी है, जी। ठीक है, और एक है जो खुद से अपनी चॉइस के ऊपर यार, बना। ये चॉइस किसी की नहीं होती है। अगर मैं इस तरह से हूँ इस टाइम पे, ये मेरी चॉइस नहीं है, इट वॉज नेवर माई चॉइस। मैं यही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना, यार ये तो लड़के से लड़की बन गया, यार कौन, तुम बनना चाहोगे कभी नहीं। लड़की? तुम मर्द पैदा हुए हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा है, सही ठीक है ना। अब तुम्हें अंदर से मर्द फील भी होता है, सही ऐसा ही है। हाँ। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम औरतों वाला मेकअप करके सिग्नल पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें दिन के 20,000 रुपए दूंगा, आई डोंट थिंक सो कि तुम ऐसा कभी भी करो। नहीं। तो एक खुसरा ही खुसरो वाली हरकत कर सकते हैं, कोई आदमी नहीं कर सकता। हाँ, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लोग इस चीज़ को नहीं समझ एग्जैक्टली। रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे माशरे में ना इस चीज़ का एक टैबू भी बन चुका है, कि अगर हम हमारे घरों में, हमें नॉर्मल घरों में, देसी घरों में, अगर कोई ऐसा शख्स इस चीज़ से सफ़र कर भी रहा है, हम्म। तो वो बात नहीं कर सकता अपने घर वालों से। बिल्कुल नहीं कर वो सकता। अपने बाप भाई, इवन कि अपनी मदर से भी बात नहीं कर इस सकता। मामले में तो उसको मुझे या लगता तो है कि मार दिया जाएगा या घर से निकाल दिया जाएगा। अभी कल परसों की बात है, मेरी कराची की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और वो ट्रांजिशनिंग कर रही थी, सही है। और उनको उनके घर वालों ने निकाल दिया। ये इस मामले में सिर्फ मैं और मेरी कज़न लकी रहे हैं कि हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे घर वालों ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वंस लेकिन इन अ ब्लू मून। हाँ। मैंने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के अंदर ये चीज़ देखी है कि उन सब को घर से किक आउट कर दिया गया, उनकी जायदादें भी उनसे ले ली। इवन आज तक सारे जो भी ख्वाजा सिरा हैं और खुसरे हैं, मैं खुसरो का वर्ड अपने लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा वर्ड यही है, और ये आज तक अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, आज तक लाखों लाखों रुपए अपने घर वालों को देते हैं, और मरने पे ये लोग दफनाते तक नहीं है इसके इनके घर वाले। तो हमसे तो सिर्फ बेनिफिट ही लिया जा रहा है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑनेस्टली। फिर या औरत मार्च के बारे में स्पेसिफिकली क्या राय है? देखिए, औरत मार्च तो होगा, हर साल होगा। गलत है। क्यों गलत है देखो भाई? मेरी बात सुनो। क्या गलत मैं कर दिया बताता हमने? हूँ मैं बताता अब हूँ। अगले साल देखो, से मैं औरत मर्द मार्च मार्च मेरे निकालने हिसाब वाला हूँ, से उसमें आप चलिएगा मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे ना औरत मार्च में ना आना ना मर्द मार्च में। यार, मुझे सिर्फ पीटीआई के लॉन्ग मार्च में जाना है। हाँ हाँ, उसमें भी जा सकते हैं। असल में देखिए, औरत मार्च की बात की, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। देखिए, अब जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे ना, तो बात होगी। होगी। हमें अपना खाना खुद गर्म कर लो, पोस्टर आया, लो बैठ गई सही से, इन सब चीज़ों पे ना कत्ल हुए हैं औरतों के, कि इस तरह से बैठी हुई हो, आदमी ने अंदर जाके कमरे में औरत को कत्ल कर दिया, खाना सही तरह से गर्म नहीं हुआ, औरत को कत्ल कर दिया। ऐसे बहुत केसेस हैं हमारे इसमें मैं आपको बताऊं, एक्सट्रीम लेवल पे ये लोग चले गए। इन लोगों ने ब्लास्फेमी भी की है। पास। एग्जैक्टली।
और औरत मार्च में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती यार हमारे माशरे में। वो जो औरत सारी को चीजें एक पर्दे का कही गई हुक्म हैं, वो जो इस्लाम ने सारी दिया है। चीजें बोली गई हैं ना, वो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, एक स्पार्क क्रिएट करने के लिए की गई, ताकि इनके हक के बारे में भी कोई कम से कम बात सुनना तो पसंद करे, अगर बात नहीं कर रहा तो इस सब चीजों के पीछे कोई हमारा मोटिव नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होती, कोई यार इस तरह देखो, की चीजें औरत नहीं होती। मार्च से रिलेटेड अगर मैं बताऊं ना, तो ये यूजलेस थिंग है, ये वेस्टर्न कल्चर है जिसको इम्पोज करा जा रहा है इस्लाम के ऊपर। और औरत मार्च का मेन मोटिव ये होता है कि हमें आज़ाद करो। अब किस से आज़ादी चाहिए ये भी नहीं पता। आज़ादी, देखिए आज़ादी का मकसद, आपको इस चीज़ की अथॉरिटी है ना कि आप सुबह उठे अपने घर से बाहर जाए और जो मर्जी आए करें। औरत के पास ये अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। हम लोग बाहर जाएंगे ना तो हमें 10 तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। अगर आप एक दिन भी औरत वाला एक्सपीरियंस हासिल कर लेना बाहर, तो आपको पता चल जाएगा कि औरत मार्च क्यों जरूरी है। तो अच्छा, औरतों के लिए बहुत मुश्किल है इधर रहना। लेकिन औरतों यार को औरतों को इज्जत दी जाती है, औरतों को हमारे कौन इज्जत माशरे दे रहा है? में प्रायोरिटी दी जाती कौन है। दे रहा है प्रायोरिटी? अगर आप किसी हम इदारे में मांग भी ही नहीं रहे जाएं। आपसे प्रायोरिटी, हम कह रहे हैं हम अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करें। हम जब वो राइट मर्द से ले लेते हैं ना, और जब लेने की बात करते हैं, तब मर्द को ये बात बुरी लगती है, और तब वो कहते हैं कि ये औरत मार्च वाले फहाशी फैला रहे हैं। यार मेरे हिसाब से ना हर मर्द एक जैसा नहीं है। हर मर्द एक जैसा नहीं है, हर औरत मार्च भी एक जैसा नहीं है, हर औरत भी एक जैसी नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन यार मैंने जितने भी औरत मार्च देखे हैं उसमें गलत पॉइंट ही प्रमोट हो रहा है। कौन अब सा मेरी गलत बात पॉइंट सुनो। आपने प्रमोट होते चलो हुए मेरी देखा? मैं बात सुनो। जस्टिफाई हाँ, करती हूँ उसको। मेरी एक फ्रेंड है, वो अबाए में नकाब लगा के वीडियो बनाती है मेरी तरह ना, सिनेमेटोग्राफी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके फॉलोअर्स को शी इज़ वेरी प्रॉब्लम है, लकी। ना उनके घर वालों को प्रॉब्लम है, ना मुझे प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं है। उन लोगों को, चंद लोगों को प्रॉब्लम है जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं कि ये जो है इसको बांध के रखा हुआ है, इसको नकाब में लगा के रखा हुआ है। देखिए, नकाब करना है या ना करना, ये तो औरत की अपनी मर्जी है, अपनी वो आपकी मर्जी भी है। अपनी मर्जी है। आप भी बुर्का में घूमना चाहे तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल आज़ादी ऐसे ही होनी है, चाहिए ना। तो बिल्कुल हम ऐसे ही लोग है। एग्जैक्टली हमारा पॉइंट ही ये है कि हमें क्या पहनना है, इस चीज़ की लिबरेशन हमें हासिल हो, इस चीज़ की आज़ादी हमें हासिल हो। मैंने बुरखे में जाना है बाहर, देखिए हरेसमेंट औरत को बुरखे में भी मिलनी है और बिकनी में भी मिलनी है। पाकिस्तानी सोसाइटी इतनी गंदी और जलील सोसाइटी हो चुकी है। आई एम वेरी हार्श विद माई वर्ड्स, प्लीज़ बेयर विथ मी, बट दिस इज़ द रियलिटी। कि आपने कुछ भी पहना हुआ बाहर, मैंने पूरे कमीज शलवार भी पहना हुआ ना, मैंने मुंह भी वॉश किया हुआ, मैंने बाल भी पीछे किए हुए, तब भी मुझे 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 मर्द छेड़ते हैं। मैं मर्दों को तो नहीं छेड़ता ना। हाँ, ये है, ऑनेस्टली बताऊँ ये है। औरत को भी मैंने बुरखे में जाते हुए देखा, और लड़के कह रहे होते, ओहो ये तो कुछ मज़ेदार छुपा रही होगी अंदर, तभी ये बुरखा पहना हुआ। तो इज्जत तो देना हमने भूल दिया है, हमने छोड़ दिया औरत को इज्जत देना। वो इज्जत मांग रही है सिर्फ अपने लिए, और वो इज्जत आप लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मर्द है शादी करके इज्जत दे रहा है, घर में बैठा। औरत की जगह घर में ही किसने डिसाइड किया है? औरत बाहर जाके काम नहीं कर सकती, किसने डिसाइड किया? आदमियों ने डिसाइड किया है, मैं आपको पेट्रियार्की ने डिसाइड बोलूँ, किया है। अगर एक चीज़ बताऊँ, एक एयर होस्टेस है। हम्म। अब वो बाहर जा रही है, कमा रही है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब वो लोगों के आगे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा। अब वो लोगों के आगे झुक के उनको खाना भी दे रही है, सर्फ उनको कर रही है गर्म भी कर रही आपको। है, हाँ सर्व कर रही है, वही मैं कह रहा हूँ, वेटर्स भी होती हैं ऐसी। तो वो सब कुछ कर रही है। अभी यही चीज़ वो अगर अपने शौहर के लिए करे तो हम्म। यहाँ पे राइट्स आ जाते हैं। नहीं, अब उसकी मर्जी है, ना करे, उसकी मर्जी है। तो उसका शौहर भी तो उसके लिए कमा के ला रहा है, उसके शौहर भी तो उसके लिए कर रहा है, उसको एक दर्जा दिया है, देखिए, इस्लाम ने मेरे माँ का जैसी दर्जा दिया औरतें है। एग्जिस्ट कर रही हैं इस दुनिया में जिन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करूं और खुद को औरत कहूं और बोलूं कि मेरी शादी के बाद मैं घर के काम करूंगी और ये सब करूंगी, ये मुझे अच्छा लगता है अपने आदमी के लिए ऐसा काम करना, ये मेरी चॉइस है कि सही मुझे है। पसंद है। सबको नहीं होता पसंद, सब बोलेंगे ये क्लीनर का काम है, मेरा काम नहीं है। कुछ की नेचर अलग होती है। आपने बोला ना हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर औरत भी एक जैसी नहीं होती है। हाँ, बहुत सारी औरत, मेरी खुद की जो मम्मा है वो 20-21 साल से घर में हाउस वाइफ है। तो मैंने तो अपने उनको आसपास कभी इशू हुआ इस चीज़ कोई से? कभी किसी चीज से इशू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वो कभी उनका अपना बोला कि दिल मुझे है। ऐसे रखा हुआ है घर में, मैं भी बाहर जाऊंगी, अपनी मर्जी से वो जो जाती करना हैं चाहूंगी? जब उनका दिल करता है, कोई उसके अलावा रोक टोक कभी नहीं है उन्होंने ना। एक्स्ट्रा राइट्स का बोला कि मैं नेवर, बिकॉज अपना हमने खाना उनको खुद शुरू से गर्म राइट्स करूँ? दिए हैं। मेरे फादर ऐसा पर्सन हु नोज हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन एंड हाउ टू गिव अ वुमेन हर राइट्स। सही है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक हद तक यार हर चीज़ सही लगती है अगर आप उसकी लिमिट्स को क्रॉस ना करो। जैसे ये ब्lasphemy वाले केसेस हुए थे, कुछ पोस्टर्स ऐसे यार थे। ब्लास्फेमी वाले मैंने नहीं सुने, आप मुझे मैं जरा आपको उनसे बताता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस आपको करवाएंगे कि हुआ क्या है। हाँ, मैं आपको डीएम पे भी भेजूंगा। और पोस्टर था कि मैं 9 साल की थी, वो 40 साल का था। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, व्हाट इज दिस? यार देखिए, जो चीज़ मैंने देखी नहीं, जो चीज़ मुझे पता नहीं है, ये तो बहुत ये वायरल हुआ था। नहीं ये नहीं, मैं मैं कहीं इस यहाँ चीज़ पे की बात लगा नहीं कर रही, भी मैं इस दूंगा चीज़ की अगर, बात हाँ। कर रही हूँ कि वो जो 9 साल और 40 साल वाली जो बात है, अब मैं तो उसकी आई विटनेस नहीं हूँ ना,
तो मैं अपना स्टांस कैसे दे सकती हूँ? तो आई गेस ये स्टांस ही गलत है, ये ये सारी पोस्टर चीज़ें ही क्योंकि गलत है हाँ, उसमें हो ही कि आपको नहीं पता कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, आपको नहीं पता कि वो क्या सिचुएशन थी, आपको नहीं पता कि क्या उस वक़्त अल्लाह के हुक्म थे। मैंने कहा था हाँ, इस्लाम जो है वो राइट्स देता है। इस्लाम से पहले औरतों को, बेटियों को दफनाया भी जाता एग्ज़ैक्टली था। इस्लाम ने आके इस्लाम अवेयर ने किया है। आके हाँ, ये किया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ एग्ज़ैक्टली को 3 दर्जे ज़्यादा तो आपको इज़्ज़त। लगता है किस तरह से इज़्ज़त मिलती है औरत को इस माशरे में? यार मैंने अपने आस-पास जो देखा है ना, तो अगर मैं मेजॉरिटी कहूँ तो मिलती है। मैंने अपनी माँ-बहनों को देखा है, मेरी कज़न्स हैं, उनको मतलब ये है कि रिस्पेक्ट एक्स्ट्रा मिलती है। सही है, ये तो आपके घर हो गया, ये आपके घर की मोरल वैल्यूज़ हो गई, आपको नहीं पता कि तो देखिए मुझे इसी से एक स्टोरी भी याद आई है कि एक बंदा था और वो अल्कोहल अब्यूज़ में था कोई 40 साल से सही है, और डेली आके अपनी बीवी को घर पे मारता था। सही है। सही है ना? वो बीवी एक दिन पिट-पिट के मर गई। तो हाँ, आप इस तरह की सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? ये 100% गलत है, मैं इसको कंडेम करूँगा। एग्जैक्टली तो हम लोग उन कोर इश्यूज पे बात करना चाहते हैं इन पोस्टर्स के थ्रू ताकि एक कन्वर्सेशन इग्नाइट हो, एक स्पार्क क्रिएट हो। हम लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं ताकि आप लोग हमारी बात सुन सकें। हाँ, इस इन पोस्टर्स के पीछे कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम खाना गर्म नहीं करेंगे, हम पे तो हराम हो गया, ऐसा नहीं है। हम ऐसे ही बैठेंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट हमें कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, हमें आप लोगों से बात करनी है, हमें सोसाइटी को अपने बारे में बताना है सिर्फ इस तरह से कि ये मूरत मार्च हो जाएगा तो हमारे हमें मीडिया कवरेज कर लेगा, मीडिया पे हमारी बात चली जाएगी, औरत मार्च हो जाएगा तो पता चल जाएगा। और यार औरत मार्च से पाकिस्तान के अंदर औरतों को बहुत राइट्स मिले हैं। इस बात से मैं नहीं अपने आप को रोक सकती कि औरत मार्च से पहले औरतों की दुनिया का हाल ज़रा अजीब था पाकिस्तान के अंदर और अब ज़रा मर्द डरे। अच्छा यार, फ़िरा तुम्हारी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार तुम्हारा जो कंटेंट है वो भी थोड़ा 18 प्लस है। एग्जैक्टली मैं हाँ, भी तो 18+ हूँ हाँ, ना। तो इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से ये सब मॉरल्स के खिलाफ नहीं जा रहा? मैंने आपको किसने कहा कि मैं मोरल्स के साथ जाती हूँ? मैं तो हूँ ही मोरल्स के खिलाफ, मैं तो बगावत पे उतर आई हूँ ना सोसाइटी से। अब हुँ, मैं तो कहती हूँ कि मैंने जो करना है मैंने करना है। मुझे अपने आप को सिक्योर भी मैं कर लूँगी लेकिन मैंने जो करना है अब वो मैं करके जॉयलैंड ही देखी है आपने? बिल्कुल देखिए एंड व्हाट अ ग्रेट मूवी। मैंने जॉयलैंड देखी थी जब उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही थी यहाँ पे कराची में और उसकी पूरी कास्ट भी हमारे साथ ही मौजूद अच्छा, थी। जी, जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। फ़िरा आगे के गोल्स जो हैं वो सेट करे होंगे, तो हाँ, मीडिया में आने का कोई इरादा है? बचपन से ही मुझे मॉडल बनने का शौक था। हुँ, हुँ। बचपन से ही बड़ा गोल फ़ेवरेट सेट था। मॉडल? फेवरेट मॉडल मेल्स या फीमेल्स? मेल मेल्स के लिए फीमेल आई हैव अ दोनों में बिग बताएँ, और लिस्ट। फीमेल में जो है इंटरनेशनल और पाकिस्तानी दोनों में बताएँ। ओके सो इंटरनेशनल में तो अनोखी आई है एक। अनोखी, ओह माय गॉड शी इज सो प्रिटी। इंडियन? नो शी इज फ्रॉम हॉलीवुड एंड शी इज अ ब्लैक मॉडल हाँ, हाँ। और एंड शी इज वेरी प्रिटी। हाँ, मैंने अनोखी आई नाम देखा है है, उसका। वो उसकी बात तो नहीं कर रही हैं आप, डायमंड्स लगाए हुए तो एग्जैक्टली मेट गाला में एंड शी इज़ माई हुँ। फेवरेट। और पाकिस्तान में अगर फीमेल्स में तो मश्क अली मुझे बहुत पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट है और निम्रा जैकब्स भी मुझे बहुत पसंद है। हुँ, हुँ। मेल्स में इमाद इरफानी बहुत हॉट लगते हैं मुझे। फवाद खान फवाद खान इज़ नॉट अ मॉडल, एक्टर भी है, ही इज़ अ मॉडल भी है। एक्टर, ही इज़ अ मूवी स्टार। तो अगर हम मॉडलिंग की बेसिस पे जज कर रहे हैं तो इमाद इरफानी के पास हाइट भी है, हुँ, इमाद इरफानी की वॉक भी है, इमाद इरफानी सब मतलब आइडियल मॉडल फिगर है वो। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें इन अ रिलेशनशिप आना है, नहीं आना मैंने। फॉर एनी रीज़न, या अगर देखो लाइफ़ पार्टनर तो एक ज़रूरी होता है हम सब के लिए, तो लाइफ़ ऐसे गुज़रना मुश्किल हो जाती है वरना, तो क्या इरादा यार है? मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। आई एम अ पर्सन हु लव्स अपनी कोई सेल्फलेसली आई लव एंड मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जो मुझसे सेल्फलेसली प्यार करे ऑनेस्टली। और मैं इस चीज़ की तलाश में हूँ और मरते दम तक रहूंगी। मैंने इसीलिए लेकिन जॉयलैंड का सवाल आपसे पूछा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ उसमें देखी थी देखिए ना। ट्रांस रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन पाकिस्तान, दे हैव नो फ्यूचर। कहाँ पे थे हम? मैं खुद भी रिलेशनशिप्स में थे हम लोग। मुझे बड़ा पसंद है प्यार डिस्कस करना, तो अगर आप कहे तो हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं प्यार मोहब्बत को। हाँ श्योर, मैं पहले बता दूं, जॉयलैंड का अगर किसी को नहीं पता, जॉयलैंड वो तो पाकिस्तानी फर्स्ट एवर मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, और वो कांस फिल्म पाकिस्तान में फेस्टिवल में भी जा चुकी है वो। बैन हो गई थी, रिलीज के कुछ टाइम बाद ही बैन हो गई थी। बेसिकली उस फिल्म का प्लॉट ये था कि एक नॉर्मल शख्स को, एक मीडिया से रिलेटेड शख्स को, एक नॉर्मल नहीं ट्रांस, कहे, हम लोग नॉर्मल थोड़ी हैं। आप नहीं कहें नहीं, एक हेट्रोसेक्सुअल। मतलब हाँ, उसको एक ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है। तो ये मूवी का प्लॉट था, बाकी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, अगर आपको देखनी है तो आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे और मूवी अवेलेबल का है। क्लाइमैक्स आप लोगों को हिला के रख देगा। हाँ, तो ये था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक लड़का या एक लड़की, इन केस कोई भी है, हो सकता है कि वो अगर तुम्हारे पास आए, बोले यार मुझे तुमसे मोहब्बत है, कैन वी मैरी या कैन वी हैव अ रिलेशनशिप,
मोहब्बत के मामले में मैं बहुत नाकाम रही हूँ शुरू दिन से। मोहब्बत में कामयाबी मेरी तकदीर में नहीं थी कभी भी। सही है। और मुझे जब जब मोहब्बत हुई है किसी से तो पहल सामने से होती थी, जैसा आपने कहा। सही है। तो वो वाला जो ट्रॉमा है ना कि पहले इंसान खुद आता है आपके पास और फिर वो खुद ही छोड़ के चला जाता है आपको। तो इस चीज़ से मैंने बड़ी लेसन लिया है। और अब मैं जब तक मेरे 14 डब्बे फिल नहीं हो जाएंगे, वो 14 चीज़ें आपके अंदर नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड्स को आप नहीं उस तक आ रहे, तो मुझे डेट ही नहीं करना। और बस एंड करेंगे। दानियाल, मुझे ये बताएं, मज़ा आया आज बात करके? मुझे तो बड़ा मज़ा आया मज़ा आपसे आया। मिलके, आपसे बात करके। इस शो पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा शो जो था वो बोरिंग सा भी था, लेकिन इस हाँ, बार कुछ नया टॉपिक आया, कुछ नया देखने को मिला। अब देखें लोग क्या कहते हैं इस बारे में। और लोगों का तो जितने मुँह उतनी बातें तो होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी कुछ कहना चाहोगे अपने उससे, अपने ओपिनियन से कुछ कहना चाहोगे तो गो ऑन। सो छोटी सी बात है कि अंग्रेज़ों के पाकिस्तान में आने से पहले बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पे, कॉलोनाइजेशन से पहले बेसिकली अगर कहा जाए। और फिर जब हम पे क्रिमिनल एक्ट ट्राइब्स लगे, तब हमें हमारी एग्जिस्टेंस को ही एक क्राइम कंसिडर करने लग गए यहाँ के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्चुअली आई हुई हैं बाहर से, फॉरेन कंट्रीज़ से, अंग्रेज़ों से, गोरों से, जिनको पाकिस्तानियों ने अब हाईली अडॉप्ट कर लिया है। अंग्रेज़ी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझा जाता है और वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले को मॉडर्न समझा जाता है। तो हमारी सखावत ये तो हमें अलाउ नहीं करती है। मैं अपनी सखावत की बात कर रही हूँ। तो हमें ऐसा क्रिमिनल देखने से पहले आप हमें ऐसा एक इंसान समझेंगे, हमें सिर्फ इंसान समझ के हमसे बात करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क फ़ील होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम बाकी इंसानों से भी बहुत बेहतर हैं। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा यार शो जो है हॉट हो चुका है। और एंड में मैं बस यार यही कहना चाहूँगा, कुछ अपने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी बताओ कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कौन है इस टाइम, किसको देख रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, वो बता दो। यार इन्फ्लुएंसर्स तो आई गेस आप पत्थर उठाएंगे नीचे से चार निकल आएंगे। आजकल तो ऐसे हर बिल्कुल कोई ऐसा ही इन्फ्लुएंसर है, बोलता है बिल्कुल अपने आप ऐसा ही को। है। हाँ, बिल्कुल ऐसा 1000 ही है। फॉलोवर्स भी हो जाए तो डीएम फॉर पीआर एंड कोलैब आ जाता है हाँ, उनके पेड बायोस प्रमोशन में। के अलावा बात नहीं होती अब। एग्जैक्टली। तो मैंने तो कभी नहीं लगाया, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया मेरे अंदर तो। लेकिन आजकल जो मेरे इन्फ्लुएंसर्स बड़े टॉप के चल रहे हैं, मुझे मेरी जो गुरु हैं शहजादी, उनका काम बहुत पसंद है सोशल मीडिया पे। उन्होंने बहुत काम किया हमारी कम्युनिटी के सही लिए, एक है। नया ही नक्शा निकाला है। बहुत सपोर्ट भी मिली है उससे। अब तो वो माशाल्लाह पीपीपी से रिजर्व सीट पे इलेक्ट हो गई हैं। हम्म। तो और इसके अलावा अगर हम पीपीपी थोड़ा काम भी कर ले कराची में तो बहुत अच्छा हो पीपीपी, जाएगा। हमें तो बड़ा खुश रखा है पीपीपी ने, हाँ। हमारे राइट्स के लिए वो बड़ा काम करते हैं हाँ, हमें। हमारे भी राइट्स देख लो भाई थोड़े से, ये पीपीपी से पूरा हम बड़ा रोड खुश खुदा है। हुआ है, यूनिवर्सिटी भुट्टो रोड। आज भी जिंदा है, मैं तो ये भुट्टो मानता हूँ। जिंदा है, यूनिवर्सिटी रोड भी तो बना दे यार थोड़ा सा। सुबह जाओ सफेद हो जाते हैं। उस बारे में भी कुछ कर लो थोड़ा सा, अगर देख लो तो। बाकी अगर इन्फ्लुएंसर्स की वैसे बात करें हम, जो नॉर्मल आप लोगों की डेली लाइफ के आते, डेली वो बनाते, तो डकी रजब तो खैर किसी गिनती में नहीं आते मेरी। हम्म। जहालत इन्होंने प्रमोट किया आके, हम्म। सही है ना। और फैमिली व्लॉगिंग के तो मैं वैसे भी खिलाफ हूँ। अगर इन्फ्लुएंसिंग की बात की जाए तो एक इन्फ्लुएंसर थी स्टार्ट में, ब्यूटीफाई बाय आमना। उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल हुई वो, आज तक मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। और एक और है आयदा करके उनका नाम है, टिकटॉकर भी है, इंस्टाग्रामर भी है। उन्होंने कैंडोल के साथ भी अभी कंट्रोवर्सी की थी, वो मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी खरी बात करती सही है। सही सही सही। जबरदस्त यार, आज का शो हम यहाँ पे एंड करते हैं ऑन अ गुड नोट। और कोई शेर आता है, शेर आता है कोई? शेर, हाँ। यार मेरे जहन मैं बहुत लाइक करता हूँ उर्दू पोइट्री, और बहुत उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक भी है, मेरे अब्बा को भी बड़ी पसंद थी। शेर शेर शेर, गालिब का शेर है, हाँ। गालिब का शेर है तो हर बात पे कहते हो तो क्या है, तो तुम ही बताओ कि ये लहजा गुफ्तगू क्या है, हाँ, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, अंदाज ज़बरदस्त। गुफ्तगू क्या है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ज़बरदस्त ये मुझे ज़बरदस्त। बड़ा टची लगता है कि पहले आप अपनी टोन सही करें हमसे बात करने की, मुझसे बात करने की, पहले आप एक इंसानी लेवल पे आके बात करें। ये नहीं कि आप मर्द बन के बात करें, इंसान बन के बात करें, तो आपको इंसानों की तरह ही जवाब मिलेगा, वरना सबसे तो। पहला इंसानियत का मज़हब है। एग्जैक्टली। बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आया फिर थैंक यू आपसे वेरी बात मच फॉर करके। इनवाइटिंग मी। और आज का शो हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो यार सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ। बाकी अगले गेस्ट के लिए हमारा देखते हैं कौन आता है। अगर शाहरुख खान को मैं बुला सकूँ पाकिस्तानी में से तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच आज का शो देखने के लिए। तुम, मैं और एक कट चाय, ताली।